प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, एक बच्चों होता है एंगुलर प्रोजेक्शन, एक जो हमारे पास होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी लिख लो, इसको प्रोजेक्टाइल लिख लो, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बच्चों मैंने आपको स्टार्ट करवाया था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अगर हमने किसी बॉडी को फेंकना है, कुछ ऐसे फेंका, तो उसका मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा मोशन होगा ना बच्चे उसका। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा है बच्चों वाई एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगा थीटा। अब बच्चों जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता है तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u sin थीटा। जब हमने किसी पार्टिकल को बच्चों यहां से फेंका और ये यहां पर जाकर लैंड कर रहा है, तो लैंड करने के लिए ये इसका मोशन दो डायमेंशन के अलोंग हो गया, एक हो गया बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बच्चों हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, u sin थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या कोई ग्रेविटी लगती है, नो जीरो, सर, जीरो। जीरो। वर्टिकल के अलोंग ग्रेविटी लगती है बच्चे, वो भी डाउनवर्ड को, नीचे को ग्रेविटी लगती है। अगर बच्चों वर्टिकल के अलोंग ग्रेविटी लग रही है, तो अगर ऊपर को वेलोसिटी आपने पॉजिटिव मानी है, तो नीचे को हम क्वांटिटीज ग्रेविटी को क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो ये जी नीचे को नेगेटिव। अब बच्चों जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं और ये यहां पर लैंड कर जाता है, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्टेंस चला जाता है उसको बोलते हैं रेंज। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रेंज। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हुआ, देखो वर्टिकल के अलोंग ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ऊपर से आकर ये वापिस आ रहा है, तो वर्टिकल के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, जीरो। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, मैंने आपको इसके 3 पार्ट करवाए थे। जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, तो प्रोजेक्ट करते हैं और ये कितनी देर एयर में रहता है पार्टिकल, उस टाइम को कौन सा टाइम बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको बोलते हैं रेंज आर, और वर्टिकल के अलोंग कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक टाइम पर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैंने आपको 3 चीजें कैलकुलेट करवाई थी, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों मुझे फॉर्मूला बताओगे, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला कितना डिराइव हमने किया था, यस एनी स्टूडेंट, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था बच्चों, 2u sin थीटा अपॉन जी। अरे वेरी गुड, 2u sin थीटा अपॉन जी। अच्छा मैक्सिमम हाइट क्या थी बच्चों जो हमने डिराइव की थी, u स्क्वायर 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अपॉन अपॉन 2g। 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 रेंज कितनी थी बच्चों, रेंज का फॉर्मूला कितना था, u स्क्वायर sin 2 2 थीटा u अपॉन जी। स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब बच्चों ये u साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, u साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं, uy, तो 2uy अपॉन जी। एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। u साइन थीटा को बच्चों हम क्या लिखते हैं, uy का स्क्वायर बाय 2g। बच्चों देखना, u साइन थीटा u कॉस थीटा, इसको क्या लिखते हैं, 2 एज इट इज, u साइन थीटा को x, u कॉस थीटा को y बाय जी। रेंज का एक फॉर्मूला ये बन गया। और बच्चों रेंज का एक फॉर्मूला और भी बन जाता है, तुम्हें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यस यस सर। बच्चों क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का,
साइन 2 थीटा। तो रेंज का एक नया फॉर्मूला ये भी याद करना है, ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है। आपने दो फॉर्मूले रेंज के, दो फॉर्मूले, एक हाइट का ये और एक टाइम का ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। इसके अलावा बच्चों मैंने कोई फॉर्मूला नहीं करवाया था। सर कल आपने जो लास्ट में रेंज का लिखा हुआ है फॉर्मूला, सर वो कल आपने टी का लिखवाया था टाइम का। नहीं बच्चे, मैंने ये बताया था रेंज क्या होती है, हाँ यस यू एक्स इंटू अभी- टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन तो 0 होती है, यू एक्स होती है यू कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू 2u साइन थीटा यहाँ पर मैंने पुट कर दी थी, तो ये वाला फॉर्मूला रेंज का बन गया था। ओके डन। बच्चों बताओ फिर आगे चले हम। हाँ यस सर। ओके, अब ये फॉर्मूले सभी लर्न कर लो। अब मैं आपको आगे का पार्ट करवा रहा हूं बच्चों। आगे के पार्ट में देखो हम कौन से पार्ट कवर करेंगे। बच्चों अभी तक मैंने आपको ये बताया, अगर मैं किसी पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं किसी एंगल थीटा पर, तो मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा मोशन हमने स्टडी किया। पूरे मोशन में मैंने टाइम ऑफ लाइट बताया, पूरे मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर कवर किया, रेंज वो मैंने बताया, पूरे हॉरिजॉन्टल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट कवर की मैंने वो बताई। बच्चों अब तक मैंने पूरे कंप्लीट मोशन को स्टडी किया, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक। लेकिन बच्चों एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पर पूछे, भी पूरे कंप्लीट मोशन के बारे में पूछे। आपसे बच्चों किसी भी टाइम पर पूछ सकता है मोशन के बारे में। लेट अस सपोज मैं आपको कह रहा हूं पार्टिकल यहां पर है किसी टाइम पर। बच्चों पार्टिकल इस टाइम पर यहां पर है, जब ये पार्टिकल यहां से फेंका यहां पर पहुंच गया, इस टाइम पर कुछ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगी, कुछ वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों? यस सर। ओके, अब इस टाइम पर ये तो इनिशियल वेलोसिटी u है बच्चों, इधर को u cos थीटा बन गया, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते हैं। वर्टिकल में ये u sin थीटा है, उसको वर्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं। बच्चों अब आप ये देखो कि जब पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लो हॉरिजॉन्टल के अलोंग vx होगी, वर्टिकल के अलोंग vy होगी। बट बच्चों आपको याद है मैंने अभी आपको एक टेबल करवाया है, टेबल के अंदर मैंने आपको ये बताया है x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी होती है, y एक्सिस के अलोंग कितनी होती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x एक्सिस के अलोंग, u cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग कितनी है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या है -g। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इस टाइम पर अगर यहां पर पहुंच गया किसी टाइम पर, जब इस टाइम पर बच्चों पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम t? अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी एट टाइम t। बच्चों वेलोसिटी एट टाइम t बताना है हमने, अलोंग एक्स एक्सिस बताएंगे पहले, फिर अलोंग वाई एक्सिस बताएंगे। बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, vx इज इक्वल टू यू एक्स ए एक्स इंटू टी। ux की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा मुझे? u cos थीटा। u cos थीटा। एक मिनट बच्चों, ये पेन थोड़ा सा फिर खराब है। ux की वेलोसिटी है u cos थीटा, और बच्चों ax कितना है 0, तो वेलोसिटी vx कितनी आ गई बच्चों? यस, वेलोसिटी vx कितनी आ गई, u cos cos थीटा। थीटा। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी हर पॉइंट पर, यहां पर भी u cos थीटा है, यहां पर भी u cos थीटा है, यहां पर भी u cos थीटा है।
हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी हमेशा हमेशा फिक्स रहती है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? किसी भी टाइम Yes, sir. पर बच्चों, किसी भी टाइम पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी फिक्स रहेगी, विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अलोंग वर्टिकल कितना होगा बच्चों? अलोंग वाई एक्सिस। बच्चों अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी? यू वाई ए वाई टी। यू वाई कितना होगा बच्चों, बताओगे आप? U sin theta. यू साइन थीटा। ए वाई कितना होगा बच्चों? Minus G. इनटू टी। ये आ गया हमारे पास वी वाई। ये वेलोसिटी आ गई अलोंग वर्टिकल एट एनी टाइम टी। आपको यहां तक देखो बच्चों क्लियर हो गई बात कि नहीं? Yes, sir. ओके बच्चों, अगर इन वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखना चाहता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तुम्हें पता है बच्चों, अगर मैं वेलोसिटी को इस पॉइंट पर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में क्या होगी? वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। यही होगा कि नहीं? यस बच्चों। Yes, sir. वेलोसिटी वेक्टर vx की वैल्यू अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी है बच्चों? u cos थीटा आई कैप। वर्टिकल के अलोंग कितनी है बच्चों? u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। अगर मैं इसका अकेला मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहता हूं, यानी मैं स्पीड लिखना चाहता हूं, तो वो क्या होगा? आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, सारे का होल रूट। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ये बच्चों स्पीड आ जाएगी, यानी इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल दे सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये बता दिया। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो मुझे बताएगा कोई कैसे कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी की डायरेक्शन? यस बच्चों, वेलोसिटी इस किसी भी टाइम पर ये एंगल अल्फा मान लो, तो टेन अल्फा क्या होता है याद है आपको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 90 का जब एंगल बनता है, Vx और Vy में एंगल बच्चों 90 का है। जब 90 का एंगल बनता है तो B अपॉन ए होती थी, आपको पता होगा। B कितना है? परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? U साइन थीटा माइनस जी टी। और ए कितना है? u cos थीटा। ये बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया किसी भी टाइम टी पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये वाला पहले वाला और दूसरे वाला। अलोंग हॉरिजॉन्टल किसी टाइम टी पर जो वेलोसिटी है बच्चों, वो u cos थीटा फिक्स रहती है। वर्टिकल के अलोंग जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो u sin थीटा माइनस जी टी होती है। यहां तक देखो, आपको सभी को ये क्लियर हो गया? यस बच्चों, तो आगे चलते हैं अगर आपको ये बात क्लियर हो गई। सर हमने नोट कर ली। हाँ बच्चों, नोट करो, जरूर करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट लग रहा है इस पार्ट में तो पूछ सकते हो। आज प्रोजेक्टाइल का बच्चों लेक्चर 2 करवा रहे हैं, और जिनको कोई लगता है जितने टॉपिक अब तक हुए हैं किसी को कोई टॉपिक नहीं क्लियर, तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं उस टॉपिक का आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड भेजूंगा और आपको इंडिविजुअली वो टॉपिक मैं समझा भी दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो आपके अच्छे अच्छे नोट्स क्लास में बने होने चाहिए नोटबुक पर। और दूसरी बात बच्चों, आपकी HC वर्मा के क्वेश्चन साथ साथ कवर होने चाहिए। चाहे आप 5 क्वेश्चन करो, चाहे आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन आपने 5 क्वेश्चन तो मिनिमम HC वर्मा के करने ही करने हैं।
इसके अलावा जो आपको डीपीपी भेज रहा हूं वो आप डीपीपी की प्रैक्टिस करी जाओ बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूं। इस बार का आपको टेस्ट पता है बच्चों क्या है? हाँ जी बच्चों, सर इस बार वेक्टर। वेक्टर का टेस्ट है, बिल्कुल बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, रब कर रहा हूं। ओके, लिखो बच्चों, अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर बच्चों पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने बताने हैं। बच्चों ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। मैंने पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल जा रहा था यू वेलोसिटी से, एंगल थीटा बना रहा है। जब पार्टिकल ये बच्चों ऐसे जा रहा है, ये इस पार्टिकल का पाथ है, तो समझना मेरी बात ध्यान से जो मैं आपको कह रहा हूं। किसी टाइम पर पार्टिकल पहुंच गया, मान लो टी टाइम पर पार्टिकल पहुंच गया बच्चों यहां पर। अगर टी टाइम पर पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कुछ होगी और वर्टिकल के अलोंग भी होगी। वेलोसिटी तो हमने पता कर ली, अब बच्चों हमने पोजीशन पता करनी है। मान लो बच्चों टी टाइम पर अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो एक्स के अलोंग वो कितना चला, मान लो एक्स चला, वाई के अलोंग वो कितना चला, वो हमने अज्यूम कर लिया बच्चों y चला। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई हो जाएगा। किसी को कोई यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इस वेक्टर को यहां से लेकर यहां तक बच्चों हम नाम दे देंगे पोजीशन वेक्टर। सभी को पता है आर वेक्टर क्या होता था, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये सभी को पता है फॉर्मूला बच्चों। अब मुझे एक्स निकालना है और वाई निकालना है बच्चों। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मुझे एस निकालना है, तुम्हें पता है अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बच्चों, यही इक्वेशन होती है हमारे पास। हाँ जी बच्चों, यस ओके। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, तुम्हें याद है अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी वेलोसिटी होती है, इनिशियल अलोंग वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, याद है सभी को? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी वेलोसिटी होती है, u cos थीटा। अलोंग वर्टिकल कितनी होती है बच्चों, u sin थीटा। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी होती है बच्चों, बताएगा कोई? 0। अलोंग वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी होती है बच्चों, -g। तो यही वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। ux की वैल्यू क्या पुट करेंगे, u cos थीटा। अब मैं टाइम को कैपिटल टी क्यों नहीं पुट कर रहा बच्चों, ये पूरे मोशन की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम, तो यहां तक मोशन की बात कर रहे हैं स्मॉल टी टाइम पर, तो स्मॉल टी रखेंगे एज इट इज। ax कितना होता है बच्चों, देखो 0। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना चल गया बच्चों, यस हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना चल गया पार्टिकल, बोलो? एक्स, एक्स बच्चे हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, एक्स ट्रेवल किया है, डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल के अलोंग, क्या इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम। इससे बच्चों मैं टाइम निकाल सकता हूं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस निकाल लिया, अब मुझे वर्टिकल के अलोंग निकालना है बच्चों। वर्टिकल के अलोंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, एस वाई इज इक्वल टू, यस बच्चों एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, रिस्पॉन्स क्या करो, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों यू वाई की जगह क्या पुट करेंगे, हाँ जी बच्चों यू वाई की जगह क्या पुट करेंगे, यू साइन थीटा। अरे वेरी गुड, यू साइन थीटा टाइम टी
और हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ay की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों? -t। अरे वेरी गुड, इंटू टी स्क्वायर। एस वाई की जगह डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितना है टी टाइम में? वाई डिस्टेंस है Y। बच्चों। तो y इज इक्वल टू आ गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया y। यहां तक देख लो, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास? x कितना हो गया? u cos थीटा इंटू टी आई कैप u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। यहां तक देख लो बच्चों, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर आ गया किसी टाइम टी पर। बच्चों अगर मैंने पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, क्या करते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हमारा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ गया, ये हमारे जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ गया, सारे का होल रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बच्चों पोजीशन का मैग्नीट्यूड किसी टाइम टी पर। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। बच्चों चले आगे। हाँ जी यस बच्चों। सर। ओके बच्चों आगे चल रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं, लिखो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसी के अंदर, ये प्रोजेक्टाइल के अंदर ही सारे डेरिवेशन चल रही हैं। पहले मैंने टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करवाया, मैक्सिमम हाइट करवाया, तीसरा मैंने रेंज करवाया, चौथा मैंने वेलोसिटी एट एनी टाइम करवाया, फिफ्थ मैंने पोजीशन करवाई, सिक्स्थ पार्ट है ये। अब बच्चों ये सिक्स्थ पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। सिक्स्थ पार्ट कौन सा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ की इक्वेशन। पाथ कौन सा होगा बच्चों? अगर हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं यू स्पीड से, ये एंगल थीटा बनाता है, और पार्टिकल का पाथ अगर ये कुछ ऐसा है, मगर बच्चों पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ऊपर को वाई एक्सिस है। अगर ये बच्चों हमारा पार्टिकल का पाथ है तो बच्चों अभी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल के अलोंग किसी टाइम टी पर, बच्चों किसी टाइम टी पर अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस बताया था और अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस बताया था। कोई बताएगा कितना था? एक्स एक्सिस के अलोंग किसी टाइम टी पर कितना डिस्टेंस होता था? एनी स्टूडेंट? u cos थीटा इंटू टी। अरे वेरी गुड। वाई के अलोंग बच्चों किसी टाइम टी पर जो डिस्टेंस होता था वो कितना होता था? u sin theta t minus half dt square। u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों अब इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब समझ लो क्या होता है। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है जो ये पार्टिकल चल रहा है, ये पाथ कौन सा बन रहा है, ये कर्व कौन सी है। देखने में तो आपको बच्चों प्रोजेक्टाइल लग रही है, पैराबोलिक कर्व लग रही है ना, लग रही है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है पैराबोलिक बच्चों। तो देखने में तो ये पैराबोलिक लग रही है। अब क्या ये एक्चुअल में पैराबोलिक है तो हमने प्रूव करना होगा। प्रूव करने के लिए तुम्हें पता है पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? मैंने ग्राफ आप लोगों को करवाए हुए हैं, जिन लोगों ने ग्राफ्स किए हुए हैं वो मुझे बता सकते हैं पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है। हाँ जी बच्चों, पैराबोलिक की इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होती है कि नहीं, याद है आपको? यस। ओके यानी हमने y और x में बच्चों रिलेशन निकालना है। अगर मुझे y और x में रिलेशन निकालना है तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। कोई बता सकता है कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये टाइम दोनों में कॉमन आ रहा है।
दोनों इक्वेशन में टाइम कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर टाइम कॉमन फैक्टर दोनों इक्वेशन में आ रहा है तो यहां से टाइम को हमने बच्चों खत्म करना है। अब टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों मैं। टाइम कितना होगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होगा। यस बच्चों, टाइम इज इक्वल टू एक्स Yes, अपॉन यू कॉस थीटा होगा। अब t की वैल्यू को x अपॉन यू कॉस थीटा को यहां पर पुट कर दो, तो y कितना होगा, u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई बच्चों। इसके अंदर u से u ये कट गया बच्चों, मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप लिख लो फटाफट से। ये होती है पाथ की इक्वेशन। अब मुझे ये देखो पता लग रहा है आपको, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है बच्चों, ग्राफ आप लोगों को करवाए हुए हैं मैंने, पैराबोलिक बन रही है। और नेगेटिव का मतलब किधर को बन रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बन रही है। एक्स टेन थीटा आ गया, मींस ओरिजिन से पास नहीं होगी, ओरिजिन से थोड़ा सा आगे जाकर ये ऐसे पास होएगी। ये ग्राफ बच्चों आप लोगों को मैंने ग्राफ में बनाना सिखाया हुआ है। इस इक्वेशन का आप ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हो। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप। विच no, शोज sir. path of the projectile is parabolic। ये बच्चों सिक्स्थ पार्ट मैंने आपको करवा दिया। इसी में मैं लिख रहा हूं अनदर फॉर्म। इसकी बच्चों एक फॉर्म और लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन की एक फॉर्म और। देखो बच्चों क्या लिख रहे हैं, इसमें से x tan थीटा बाहर निकालो, यहां पर रह गया हमारा 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। यहां पर x tan थीटा नहीं था, अगर जहां पर नहीं था x tan थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें नीचे मल्टीप्लाई कर दो x tan थीटा से। ये स्टेप देखना सभी को क्लियर हुआ। मैंने क्या किया है, मैंने x tan थीटा बाहर निकाला, जहां x tan थीटा नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी, x tan थीटा एज इट इज 1 माइनस tan थीटा की जगह बच्चों पता है आपको क्या लिख सकते हैं, यस बच्चों tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन, यस बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो आगे देखो बच्चों क्या बना हमारे पास ये, हाँ जी बच्चों y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस हाफ जी, ऊपर बचा x, नीचे बचा एक कोस से एक कोस कटा दो, तो क्या बच गया बच्चे नीचे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों मुझे ये बताओगे ये चीज क्या है, ये चीज क्या होती है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्या होती है ये, सर रेंज। अरे वेरी गुड, ये हमारे पास होती है रेंज। तो बच्चों एक और प्रोजेक्टाइल, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक और बन गई हमारे पास। दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज आप याद करोगे, एक तो ये वाली और आप एक ये वाली। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दो फॉर्म में यूज होगी, दोनों के फॉर्मूले आप लिख लो फटाफट बच्चों। बस दो चीजें और रहेगी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, बस दो चीजें हमारी और रहेगी, तो प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट खत्म हो जाएगा एंगुलर। फिर इसके मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा सारी प्रैक्टिस, पहले मैं थ्योरी कवर करवा रहा हूँ सारी। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया। Sir, 1 minute. ओके ओके करो।
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाता है, अगर आपने दोबारा सुनना है, किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो बच्चों आप वहां से क्लियर कर सकते हो। अगला जो आपको लेक्चर मैं देता हूं वो अगले लेक्चर में बच्चों अकेली डाउट्स होती हैं आपकी, याद रखना, डाउट्स डिस्कशन होती है। नया टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं करवाऊंगा, वो 15-20 मिनट का आपका जो भी लेक्चर रहता है उसके अंदर वो डिपेंड करता है आपकी डाउट्स कितनी है। ठीक है बच्चों, वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। मैंने मतलब उसमें आगे नहीं करवाना, आगे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही करवाना है। मैं चाहता हूँ जितना करें उसकी डाउट भी साथ साथ डिस्कस होती जाएं, उसका आपको होमवर्क भी करते जाओ, सो दैट हम ज़्यादा जल्दी ना भाग करके अच्छा काम करें, जितना करें आपको 100% क्लियर हो। तो रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको, लिखो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये कौन सा पार्ट हो गया बच्चे, 6 हो गया या 7 है? 7th नंबर है बच्चों ना। इनमें से सारी थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट कोई भी आ सकता है पेपर में, कंपटीशन में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, मैं सारे पार्ट करवा रहा हूं। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला सभी को पता है, हाफ mv² होता है, सभी को पता है ये तो फॉर्मूला ना। अब बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं, एंगल थीटा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल के अलोंग u sin थीटा। तुम्हें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पार्टिकल जाता है तो इसकी vy कितनी होती है और vx कितनी होती है? vx तो u cos थीटा ही होती है और vy 0 होती है। पता है बच्चों आपको हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी 0 होती है और हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी u cos थीटा होती है। किसी को इसमें डाउट है? बोलो बच्चों। No. तो हाईएस्ट पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती है u cos थीटा। तो ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर, इसको आप लिख लो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर, इसको k' लिख लो। काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² cos² थीटा अलग, इसको क्या लिख देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos² थीटा। ये लिख लो बच्चों आप इसको। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी इसकी एक ही वेलोसिटी बची u cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई बच्चे, k cos² थीटा। लिख लिया बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पर? अगर मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर है, एच कितना होता है, u² sin² थीटा अपॉन g। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपको पता है mgh होती है, mgh, h की वैल्यू कितनी पुट कर ली, u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये 2g होती है बच्चों। g से g कट गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास m/2 u² sin² थीटा। टोटल एनर्जी कर लो, काइनेटिक एनर्जी बच्चों अपने आप लिंक खत्म हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हैं नोट कर लो, बाकी कल इसको रिपीट करेंगे। ये कांस्टेंट आ जाएगी, ये नोट कर लो। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mg² इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, या कल हम कर लेंगे इसको नोट कर लो 7 पॉइंट तक। कल हम इसके साथ की प्रॉब्लम करेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में इसके साथ की, हाँ जी।